हरि ओम तत्सत। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशै विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रहो वस्तु नयोर अनूप। हरिजन को यश गामते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मथ श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर कै हरि कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाय। भवसागर के तरन को नाहिन आन उपाय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की। सब संतन की जय जय श्री राधे। भगवान की महती अनुकंपा से एक क्षण सत्संग के लिए मिला है। अवश्य हम वृंदावन में रहते हैं, लेकिन वृंदावन में रहने पर भी सत्संग का अवसर हमको नहीं मिलता है। दफ्तर में बैठे रहते हैं, एक क्लर्क की तरह काम करते हैं। महात्मा कम है, पुस्तक विक्रेता ज्यादा है। इसकी अपेक्षा वृंदावन से गुजरात चले जाएं तो गुजरात में बहुत ज्यादा समय मिलता है। वे तो यात्रा में गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं तो सत्संग। जंक्शन पर कुछ देर गाड़ी रुकेगी तो लोगों को पत्र देकर बुला लेंगे, वहां समय मिलेगा तो वहां सत्संग। तो हर समय वे खाली नहीं बैठने देते हैं। और गुजरात की धरती को श्री नरसिंह जी ने पवित्र किया। धरती को पवित्र कर दिया तो उस धरती में अब जो पैदा होते हैं प्रायः भावुक होते हैं। गुजराती जो है वह प्रायः भावुक होते हैं। सब तरह के लोग संसार में हैं, लेकिन गुजराती वह भावुक होता है। भक्तमाल में भक्ति की कथाएं हैं और अति भक्ति की कथाएं हैं, और इसके आगे अति भक्ति की सीमा की कथाएं हैं, जो प्रायः सर्वत्र कहने लायक नहीं है। कहने में संकोच होता है, लोग सुनकर क्या कहेंगे, क्या समझेंगे। ऐसी कथाएं भक्तमाल में हैं। लेकिन गुजरात में उन सब कथाओं को, जैसे वृंदावन में सुदामा कुटी में मंच पर बैठ करके बिना किसी संकोच के सब कथाएं कही जा सकती हैं, श्रोता वहां के पक्के हैं। उसी तरह से गुजरात में सब कथाएं ज्यों की त्यों जैसी हैं वैसी कहो, कोई संकोच नहीं होता है। उन लोगों के मन में श्रद्धा बढ़ती ही जाती है। सर्वत्र वे कथाएं कहने के लायक नहीं। गत दिवस श्री भक्तमाल का निर्माण नाभाजी के द्वारा हुआ, ये बात कही गई।
भक्तमाल के बाद श्री गोस्वामी नाभाजी महाराज भगवान के धाम को चले गए और उसके 100 बरस बाद उन्होंने यह विचार किया कि भक्तमाल पर कोई टीका होनी चाहिए। बिना टीका के कोई ग्रंथ स्पष्ट नहीं होता है और इसलिए जिस ग्रंथ की टीकाएं विद्वानों ने की हैं वे ग्रंथ आज अच्छी तरह से प्रचलित हैं। जिस ग्रंथ की जितनी टीकाएं हुई, गीता की सबसे ज्यादा टीकाएं भाई, देश में विदेश में हर भाषा में गीता की टीकाएं हुई, इसलिए गीता का महत्व जो है वह बढ़ा। भक्त लोग शास्त्र को सतशास्त्र बनाते हैं, कर्म को सुकर्म बना देंगे। सच्छास्त्री कुर्वन्त शास्त्राणि, तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि। भगवत भक्त तीर्थों को और तीर्थ बनाने वाले होते हैं। शास्त्र को जब वे पढ़ते हैं, उसके भावों को स्पष्ट करते हैं, तो वह शास्त्र सतशास्त्र बन जाता है। इसलिए ऐसा विचार करके 100 बरस बाद गोस्वामी श्री नाभाजी ने प्रियादास को दर्शन दिया। इस बात को अपनी टीका की भूमिका में श्री प्रियादास जी ने लिखा है। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धारी, टीका विस्तार भक्तमाल की सुनाइए। जानो निज मत ये पे सुनो भागवत सुख, द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक बार मैं आसन पर बैठ करके महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मनहरण का ध्यान कर रहा था। ये श्री प्रियादास जी राधा रमणीय गोसाई मनोहर दास जी के शिष्य थे। तो लिखते हैं कि मैं नाम जप कर रहा था और महाप्रभु कृष्ण चैतन्य का ध्यान और अपने गुरुदेव मनोहर दास का ध्यान, यह सब करते हुए नाम जप रहा था। उसी समय नाभाजी ने दर्शन दिया, 100 बरस बाद दर्शन दिया। गीता का वाक्य है कि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि हमारे भक्त का नाश नहीं होता है। अर्जुन से कहा कि तुम कहो भक्त का नाश नहीं होता है, तुम प्रतिज्ञा करो। ऐसा भगवान ने इसलिए कहा कि मैं प्रतिज्ञा करूं तो हमारी प्रतिज्ञा का उतना महत्व नहीं है, लेकिन भक्त प्रतिज्ञा करेगा तो हम उस भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करेंगे, इसलिए तुम्हारी प्रतिज्ञा का महत्व ज्यादा है। तो भगवान के भक्त का नाश नहीं होता है। सनातन धर्म में 2 प्रकार की उपासना पद्धतियां प्रचलित हैं। एक तो निर्गुण निराकार की, जिसमें वे महात्मा लोग भगवान शंकराचार्य के अनुयायी, और शंकराचार्य तो भज गोविंदम आदि कह करके भगवान की भक्ति के ही पोषक थे। लेकिन उनके बाद के कुछ लोगों ने और कट्टरपंथी बनकर के निर्गुणवाद का खूब प्रचार किया, और वह कोई गलत नहीं है। भागवत आदि शास्त्रों में उनके सिद्धांत का समर्थन मिलता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना और इस जीव को ब्रह्म में मिला देना, लय कर देना, सदा सर्वदा के लिए जीव ब्रह्म में मिल गया। लेकिन इस उपासना को वैष्णव स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं कि ताते नाशन होए जीव कर, भेद भगति बाढ़े विहंग बर।
भगवान के सगुणोपासक मोक्ष न लेही, तिनकहु राम भगत निज देही। सगुण साकार की सरकार की उपासना करने वाले भगवान के भक्त मोक्ष नहीं चाहते। मोक्ष माने सायुज्य मोक्ष, जिस मोक्ष में जीव ब्रह्म में लीन हो गया, अपनी सत्ता को समाप्त कर दिया उसने, कुछ उसकी सत्ता नहीं रह गई, यह मोक्ष वैष्णव लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए गोसाई जी ने उनको साहित्यिक भाषा में गाली दी और इस मोक्ष को जीव का नाश बताया। ताते नाश न हो जीव कर, ब्रह्म में लीन हो गया तो जीव का नाश हो गया। अब वह फिर से लौट करके आ नहीं सकता। भागवत की कथा में लोग कहते हैं कि किसी समय भगवान बाल गोविंद चौखट को पार करना चाहते थे, तो चौखट में चढ़ तो गए, लटक गए, न इधर उतर सके न उधर उतर सके, रोने लग गए। नारद जी ने देखा तो उनको हंसी आ गई। जो पर ब्रह्म परमात्मा जिसके लिए कितना कितना प्रयत्न लोग करते हैं, दर्शन नहीं मिलता है, वह ब्रह्मानंद बाबा की चौखट में लटका है। हंसी आई और इसके बाद रोने लग गए। पूछा गया उनसे, हंसे तो ठीक है भगवान की लीला को देख करके, लेकिन रोए क्यों? तो नारद जी ने कहा कि मैं उन जीवों के लिए रोया जो लोग ब्रह्म में लीन हो चुके, लौट के आ नहीं सकते। यह इस तरह की लीला न तो उनको आंखों से देखने को मिलेगी और न कानों से सुनने को मिलेगी। और लौट करके हजारों लाखों बरस नरक में पड़े रहें कोई हरज नहीं, लेकिन कभी न कभी लौट करके आएंगे, भगवान की कृपा होगी, यहाँ मनुष्य शरीर मिलेगा और कोई सत्संग मिलेगा, तो सत्संग में भगवान की इस तरह की लीलाएं देखने को सुनने को और अवश्य मिलेंगी। लेकिन जो ब्रह्मलीन हो गए वो इन लीलाओं को नहीं देख सकते। इसको जीव का नाश माना, ब्रह्मलीन हो गया, जीव का नाश हो गया। और जीव बारंबार, इसलिए भक्तमाल के सिद्धांत में, भागवत के सिद्धांत में, भक्तमाल में लिखा है, अंघ्री अंबुज पांश को जन्म जन्म हो जांच हूं। नाभाजी लिखते हैं कि मैं भक्तों के पद कमल की जो धूली है उसको हर जन्म में मैं उसकी प्रार्थना करता हूं कि भक्त पद धूली हमको प्राप्त हो, जन्म जन्म। तो प्रियादास ने टीका लिखा, स्पष्ट किया कि नाभाजी का भाव यह है कि बार बार मेरा जन्म हो, मैं सायुज्य मोक्ष नहीं चाहता हूं। सगुण साकार में जो मोक्ष, चार मोक्ष स्वीकार हैं, सालोक सामीप्य आदि, भगवान के लोक में रहना, भगवान के समीप रहना, ये मोक्ष सगुणोपासक इन मोक्षों को लेते हैं, लेकिन सायुज्य मुक्ति ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहते हैं। तो मैं जन्म जन्मांतर में बार बार मेरा जन्म हो, हमें कोई डर नहीं, लेकिन भगवान के भक्तों का संग मिले, भक्तों की चरण धूली सिर पर चढ़ाने का अवसर मिले, तो बार बार मेरा जन्म हो। भागवत के अंत के श्लोक में लिखा हुआ है कि भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा पुरुष देवेश नाथस्तम नो यतः प्रभो। भागवत के 2 श्लोक हैं, 2 श्लोक में पहला यह है, अंतिम मंगलाचरण है। भवे भवे अर्थात जन्म जन्म में, जिस तरह से जन्म जन्मांतर में और आपके चरणों में भक्ति हो, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, जिस तरह से बार बार मैं जन्म लेकर के आपके चरणों में अनुराग करूं, आपकी भक्ति हमको प्राप्त हो। तथा पुरुष देवेश, हे श्री कृष्ण देवेश, तथा पुरुष मैंने वैसी ही कृपा आप मेरे ऊपर करो। तथा पुरुष देवेश, क्यों? नाथस्तुम नो यतः प्रभो, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। ब्रह्म में लीन हो जाने पर सेव्य सेवक भाव समाप्त हो जाता है।
मैं भगवान का सेवक हूँ और ये ठाकुर जी मेरे सेव्य हैं, यह भाव सायुज्य मोक्ष में समाप्त हो जाता है। जीव की सत्ता ही नहीं रहती है। और सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिये उर्गारी, सेवक सेव्य भाव के बिना भवसागर से कोई जीव पार नहीं पाता। इसलिए सर्वोत्तम सेव्य सेवक भाव है। हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे सेव्य हैं। इस तरह कोई न कोई अपना संबंध भगवान से बना करके, उनसे नाता मान करके भगवान की सेवा करना, यह भाव सायुज्य मोक्ष होने पर नहीं रह जाता है। इसलिए सगुणोपासक मोक्ष न लेंगे भगवान। तो यह भक्त भगवान के धाम में निवास करते हैं और बीच बीच में जब आवश्यक होता है तब यह आते हैं। भक्तमाल में कई बार ऐसा हुआ, कबीर जी चले गए थे, बाद में तुलसीदास ने दर्शन करना चाहा तो कबीर जी आ गए। हरि राम व्यास को दर्शन देने के लिए श्री कबीर जी आ गए। इस तरह बारंबार जब कोई भक्त इच्छा करता है तो भगवान के धाम, जैसे भगवान दर्शन देने के लिए आ जाते हैं, उसी तरह से कोई भी भगवान का भक्त यहाँ दर्शन देने के लिए आ जाता है। तो यह 100 बरस बाद यहाँ आकर के नाभाजी ने प्रियादास को दर्शन दिया, यह आश्चर्य की बात नहीं। और कहा कि आप भक्तमाल की टीका कीजिए और छंदोबद्ध टीका कीजिए, जो कहने सुनने में गाने में अच्छी लगे ऐसी टीका कीजिए। तो प्रियादास जी कहते हैं कि मैंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, जानो निज मति, मैं कितना बुद्धिमान विद्वान हूँ या आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो मेरे बश की यह नहीं है कि मैं भक्तमाल की टीका कर सकूं। इसलिए आप कृपा करके मुझसे टीका कराना चाहते हैं तो आप मेरे हृदय में प्रवेश करके और टीका को कराइए। क्योंकि भागवत की कथा के आरंभ में लिखा है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने द्रुमनि प्रवेश कियो, जन्म लेते ही जंगल की ओर जा रहे थे और पिता वेदव्यास बेटा बेटा कहकर पीछे चल रहे थे। वेदव्यास जी को मोह पुत्र का मोह है यह नहीं कहा जाता है। वेदव्यास को यह था कि 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहा और भगवान शंकर ने कहा कि बड़ा भारी ज्ञानी है, भक्त है, तो ऐसा पुत्र घर में होगा तो कुछ सत्संग का लाभ मिलेगा, और सत्संग का लाभ नहीं मिला, जन्म लेते ही जंगल को जा रहा है। इसलिए वेदव्यास को कष्ट हुआ। लेकिन भगवान सुखदेव नहीं लौटे। यह भी लिखा है कि आगे चलकर एक सरोवर पर कुछ माताएं देवांगनाएं स्नान कर रही थी और नग्न स्नान कर रही थी, वस्त्र अलग रखे थे। सुखदेव जी चले गए और उसके पीछे से जब वेदव्यास भगवान को आते देखा तो उन देवांगनाओं ने अपने वस्त्र पहन लिए। लौट करके वेदव्यास ने पूछा कि अभी अभी बालक जिसकी अवस्था 16 वर्ष की सी लग रही है, 16 वर्ष का सा है, उस बालक को देख करके तुमको लज्जा नहीं लगी? और मैं बड़ा बूढ़ा, बहुत कितने दिनों का बूढ़ा, मुझे देख करके तुम लोगों को लज्जा लगी, ऐसा क्यों? तो उन देवांगनाओं ने बताया कि भगवान, यद्यपि आप ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, इसमें संदेह नहीं, आपका ज्ञान परिपक्व है, अवस्था आपकी परिपक्व है, लेकिन आपके मन में यह स्त्री है, यह पुरुष, यह भेद बना हुआ है, ये आप जानते हो। लेकिन आपके पुत्र सुखदेव जो अभी यहाँ से होकर के निकले, उनके मन में जन्म लेकर के अभी यहाँ तक आए हैं, कौन स्त्री शरीर है, कौन पुरुष शरीर है, यह भी उनको पता नहीं। तो ऐसे बालक, जिस तरह अत्यंत छोटे बालक से माता को कोई लज्जा नहीं होती है, उसी तरह से सुखदेव को देख करके हमें कोई लज्जा नहीं। फिर सुखदेव जी महाराज तपस्या करने लगे और वेदव्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत की रचना की। वेदव्यास, वेद का उन्होंने व्यास माने विस्तार किया, 1 के 4 वेद बनाए, इसलिए कि लोगों के लिए सुलभ हो जाए।
अब फिर एक एक वेद में अनेक संहिताएं बनाई, ब्राह्मण बिना वेद पढ़े न रहे, इस तरह की संहिताएं बनाई। इसने पर भी संतोष नहीं हुआ तो वेद का, क्योंकि उसमें वेद के लिए सभी को अधिकार सनातन धर्म की पद्धति में नहीं है। जिसका यज्ञोपवीत हो, संध्योपासन करे, वह वेद पढ़ सकता है। तो जो लोग स्त्री हैं, शूद्र हैं और द्विज बंधु हैं तो ब्राह्मण, लेकिन संध्या नहीं करते, ब्राह्मणत्व से गिरे हुए हैं, ऐसे लोग वेद के अधिकारी नहीं हैं। उन पर कृपा करके वेदव्यास भगवान ने महाभारत की रचना की 1 लाख श्लोकों में, और यन्न भार से तन्न भार से कोई ऐसा विषय नहीं छोड़ा जिसका महाभारत में वर्णन न किया गया हो। और महाभारत के पढ़ने के लिए, सुनने के लिए सबको छूट है, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई शूद्र हो, कोई हो, सब कोई महाभारत को पढ़ सकता है। उस महाभारत की रचना की। इसके पश्चात 17 पुराणों की रचना की। ये सब वेद का तात्पर्य है। कर्पात्री जी से पूछा किसी ने, तो कर्पात्री जी ने कहा कि वेद से लेकर के और हनुमान चालीसा तक सब वेद है। ऋषियों ने, रसिकों ने अपनी वाणी में जो कुछ कहा है वह सब वेद का ही तात्पर्य है। तो प्रियादास जी प्रार्थना करते हैं, तो भगवान सुखदेव समाधि लगा करके बैठ करके नहीं लौटे, और उत्तर कैसे दिया कि वृक्षों में व्याप्त होकर के। पिता वेदव्यास पीछे पीछे आ रहे थे, लौट नहीं रहे थे, बेटा बेटा कर रहे थे, तो श्री सुखदेव जी ने वृक्षों में व्याप्त होकर के उत्तर दिया। वे बेटा बेटा कह रहे थे तो वृक्षों से ध्वनि आ रही थी, सुकोहम सुकोहम सुकोहम। जिधर ध्यान देते तो वृक्ष से आवाज आती, तो समझ गए कि जिसको हम अपना पुत्र मानते हैं यह केवल पुत्र नहीं है, यह तो भगवान का कृपा पात्र। सुखदेव की वंदना करने में लिखा है सर्वभूत हृदयम, सुखदेव जी को सर्वभूत हृदय कहा गया। तो सब प्राणियों का हृदय कोई मनुष्य नहीं हो सकता, जीव नहीं हो सकता, सब प्राणियों का हृदय तो परमात्मा होता है। तो सर्वभूत हृदय कह करके सुखदेव की वंदना की गई। तो सुखदेव जी सर्वभूत हृदय हैं। समाधि लगा करके बैठ करके भजन अपना करने लगे। श्रीमद् भागवत की रचना हो गई, तो किसको पढ़ावें? परमहंस संहिता श्री भगवद भागवत पढ़ाने के लिए कोई योग्य ब्राह्मण शिष्य सामने दिखाई नहीं पड़ता था। बार बार आपका मन सुखदेव की ओर जाता था। यह जैसा दिव्य ग्रंथ है, नारद जी की प्रेरणा से हमने इसको लिखा है, इसमें विशुद्ध भक्ति का निरूपण हुआ है, और इसको पढ़ने के योग्य केवल सुखदेव है। लेकिन सुखदेव समाधि लगाए हुए बैठे हैं। तब आप अपने शिष्यों को आपने श्रीमद् भागवत के बहुत से श्लोक याद करा दिए और कह दिया कि तुम लोग जंगल में जाते हो तो इन श्लोकों को गाया करो। तुम कहते हो जंगल में डर लगता है, इन श्लोकों का गान करोगे तो जंगल में तुमको डर नहीं लगेगा, कोई हिंसक जंतु तुम्हारे समीप नहीं आएगा। इन श्लोकों का गान किया करो। तो व्यासदेव के शिष्य जंगल में जाते, तो जहाँ सुखदेव जी तपस्या करते थे वहां भी जाते, समिधा के लिए, पुष्प के लिए, पत्तों के लिए घूमते, तो भागवत के श्लोकों का गान करते। तो एक दिन किसी व्यास शिष्य के मुख से श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रसिद्ध श्लोक सुना, वराहपीडम नटवर पपुः, इस श्लोक को सुना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। सुखदेव जी का मन चलायमान हो गया, इतने सुंदर है श्री कृष्ण, इतने सुंदर हैं। तो मन में आया कि चल करके भगवान का दर्शन करें, समाधि को छोड़ें। लेकिन बाद में ध्यान आया कि जो बहुत सुंदर होते हैं तो प्रायः उनका स्वभाव अच्छा नहीं होता है, तो केवल सुंदरता पर नहीं रीझना चाहिए, स्वभाव उनका कैसा है यह जाने बिना अपनी साधना नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ दिनों के बाद पुनः व्यास शिष्यों के मुख से एक ऐसा श्लोक सुनने को मिला जिसमें श्री कृष्ण के स्वभाव का वर्णन है।
यह श्लोक कंसवध के समय सभा में जब भगवान उपस्थित थे, सभा में बैठे लोगों ने ब्रज गोपियों का वर्णन किया और कहा कि वे धन्य हैं गोपियां जिन्होंने इन श्री कृष्ण का बचपन से ही दर्शन किया। या दोहने वहनने मथनोपलेपो प्रेंखेंखनार्भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियोश्रु कंठ्या धन्या ब्रजस्त्रीय उरुक्रम चित्तयाना। उस सभा में ये श्लोक किसी भक्त ने पढ़ा और कहा कि वह ब्रज की गोपियां धन्य हैं। कौन ब्रज की गोपियां? जो गाय का दोहन करते समय, घर में धान्य को कूटते समय, पीसते समय, आंगन में चौका लगाते समय, छिड़काव करते समय, रोते भये बालकों को चुप कराते समय, वह भगवान के प्रेम में निमग्न होकर के भगवान का कीर्तन करती थी। चरित्र का कोई एक वाक्य ध्यान में आ गया और उसको बार बार उसी को रटती रहती, प्रेम से गाती रहती। कोई भी वाक्य किसी वाणी का हो, आप उसको जितना अधिक घोटेंगे, जितना अधिक गावेंगे, उतना ही अधिक रस का अनुभव उसमें होगा। क्योंकि रसायन है, रसायन जितने घोटते हैं उतने गुण उसका बढ़ता है। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।